वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। टॉपिक जो है वो एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड है, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर बेस पे है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फील्ड। एक स्क्वायर शेप में फील्ड है और एक रेक्टेंगल शेप में फील्ड है विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर। जो भी मेजरमेंट है वो फिगर के थ्रू दिया हुआ है। हैव द सेम पैरीमीटर। क्वेश्चन में बताया गया दोनों फील्ड का जो पैरीमीटर है वो दोनों का सेम है। विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस फील्ड का एरिया जो है सबसे, किस फील्ड का एरिया जो है बड़ा है। तो ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है दिया है, सबसे पहले ये दिया हुआ है दोनों फील्ड का जो पैरीमीटर है वो सेम है। तो इस पहला वाला जो फील्ड है और ये दूसरा वाला फील्ड है, पहला वाला फील्ड जो है वो स्क्वायर शेप में है, दूसरा वाला जो फील्ड है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो आपको पता है स्क्वायर फील्ड का पैरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है और रेक्टेंगल फील्ड का पैरीमीटर निकालने का क्या फार्मूला होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का पैरीमीटर सेम है, तो दोनों का पैरीमीटर सेम के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल रखना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, द पैरीमीटर of square equal the perimeter of rectangle। ये तो स्क्वायर का पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल के पैरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने रखा दोनों का अलग अलग, लेकिन कंडीशन के हिसाब से क्या किया, दोनों का पैरीमीटर सेम है, दोनों का पैरीमीटर सेम है। तो स्क्वायर की साइड कितनी है 60 रेक्टेंगल और 2 इंटू रेक्टेंगल में लेंथ कितना है, ये जो लेंथ है लेंथ 80 है और विड्थ कितना है नहीं पता, विड्थ आपको गिवन नहीं है। इसकी मदद से विड्थ आपको पता चल जाएगा। क्या करना है, अब 4 इंटू 60 मल्टीप्लाई वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, 80 प्लस बी। अब 2 2 जा हो गया 4, 60 का डबल करेंगे तो 120 हो गया, 80 प्लस बी। अब यहाँ पे 180 में से 80 प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। 120 में से 80 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू जो आई, बिर्थ हुई 40, रेक्टेंगल की बिर्थ कितनी आ गई 40 आ गई। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से आपको समझना है कि पैरीमीटर सेम है, पैरीमीटर सेम की वजह से हमें इसके विड्थ की वैल्यू पता चल गई, विड्थ की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन दोनों फील्ड का एरिया, विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया, किस फील्ड का एरिया बड़ा है। तो बारी बारी से निकाल लेते हैं। पहले वाले फील्ड, पहले नंबर 1 का स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड। तो 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 6 6 36। यहाँ पे एक जीरो ये, एक जीरो ये, टोटल 2 जीरो। तो यूनिट क्या है मीटर में, तो मीटर में स्क्वायर में इसका एरिया आ गया। अब इसी तरह सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड वाले फिगर का ये वाला, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। फार्मूला वही है जो लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो 80 इंटू 40, लेंथ ये हो गया, विड्थ आपका ये हो गया, सिंपल सा। क्वेश्चन में आपको ये चीज दिया, ये निकाला गया है, ये आपको गिवन था, जिसमें से मल्टीप्लाई किया 8 4 4 8 जा 32, 32 आया और 2 जीरो एक्स्ट्रा लगेगा। ये किस में आएगा, मीटर में, मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे खुद देखिए, स्क्वायर का जो एरिया है वो 3600 है
और रेक्टेंगल का जो एरिया निकला वो 3200 है। खुद ही आप देख के बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिखा सकते हैं 3600 इज ग्रेटर देन 3200 से बड़ा है। तो हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे इसे यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं रेक्टेंगल का स्क्वायर का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से ग्रेटर देन है। तो बस इतना ही आपको निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मिसिस कौशिक जो है उनके पास एक स्क्वायर शेप में प्लॉट है। इस तरीके का स्क्वायर शेप में एक प्लॉट है विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। फिगर में मेजरमेंट दिया हुआ है। स्क्वायर की जो लेंथ है वो 25 मीटर में है। यहाँ पे मीटर की बात हो रही है। और सी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, वो अपना घर बनवाना चाहती है, वो भी प्लॉट के बीचों बीच में। तो ये स्क्वायर शेप में प्लॉट है और स्क्वायर शेप के प्लॉट के बीचों बीच में वो अपना घर बनवाना चाहती है। तो प्लॉट के बीचों बीच में तो एक गार्डन इज डेवलप्ड। तो गार्डन जो है एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और साथ ही साथ एक गार्डन डेवलप करना चाहती हैं वो भी अपने घर के चारों तरफ। घर के चारों तरफ गार्डन डेवलप करती हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग ए गार्डन। गार्डन को डेवलप करने का जो खर्चा आएगा, वो घर के चारों तरफ गार्डन को डेवलप करने का जो खर्चा आएगा वो 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा निकालना है। टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा ये करना है, स्क्वायर शेप का जो लेंथ है वो 25 मीटर है और जो घर बन रहा है जिसकी लेंथ है 20 मीटर और विड्थ है 15 मीटर। तो करना ये है, तो दोनों शेप का एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एक स्क्वायर प्लाट के एरिया निकालना है और फिर घर का एरिया निकालना है। दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे और फिर जो एरिया निकलेगा वो हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इतना चीज़ आपको निकालना है। सिंपल सा, पहले हम गार्डन स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। स्क्वायर की साइड कितनी है सबसे पहले ये देखते हैं। स्क्वायर की साइड है 25। सिंपल सा 25 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। क्वेश्चन में प्लॉट की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्लॉट लिखेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन होगा वही लैंग्वेज आपको लिखना है। अगर प्लॉट की बात कर रहा है तो प्लॉट लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। फार्मूला वही होता है स्क्वायर का, 25 इंटू 25 लिख दिया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना आ गया। अब इसी तरीके से हाउस, यहाँ पे हाउस की बात हो रही है। हाउस की लेंथ जो है वो 20 मीटर है और विड्थ जो है वो 15 मीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना होगा, एरिया ऑफ द हाउस का एरिया आपको निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ। क्योंकि हाउस जो है वो रेक्टेंगल शेप में है इसलिए फार्मूला क्या लगेगा, रेक्टेंगल शेप का लगेगा। तो लेंथ है 20 और विड्थ है 15। मल्टीप्लाई करते 15 टू जो 30, एक जीरो और लग जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा जीरो है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। घर के चारों तरफ एक गार्डन डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द गार्डन
अब ध्यान समझिए, गार्डन का एरिया निकालना है। तो गार्डन जो डेवलप हुआ है, इसे गार्डन जो डेवलप हुआ उसका एरिया, तो इसको स्क्वायर शेप में प्लॉट है और हाउस का जो एरिया वो 300 है। तो क्या करेंगे, 625 में 300 माइनस कर देंगे, तो 300 आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। तो 625 में 300 माइनस करेंगे तो आपका गार्डन का एरिया निकल जाएगा। इसको गार्डन का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का गार्डन का एरिया लेना है और एक हाउस एरिया ऑफ द हाउस का एरिया ऑफ द हाउस का उससे माइनस कर देंगे। दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया गार्डन का एरिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट 55 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे गार्डन को डेवलप करने का जो खर्चा आया उसका निकालना है। तो क्या लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस। घर के चारों तरफ गार्डन डेवलप करने का जो टोटल खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर पे 55 रुपए देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो गार्डन का जो एरिया है वो 325 है और इंटू 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेट निकल जाएगा। तो यही हमें निकालना है यहाँ पे। तो 325 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में रेट दिया हुआ है। तो रेट पर मीटर स्क्वायर पे 55 रुपये है, लेकिन 325 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि गार्डन का जो एरिया है वो 325 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 325 इंटू 55। देखिए 5 5 जा होता है 25, कैरी हुआ 2, सॉरी 5 5 जा 25 हो गया और कैरी होगा 2, 5 2 जा हो गया 10, 10 में 2 जोड़ा 12, फिर कैरी 1 हो गया, 5 3 जा 15, 15 में 1 जोड़ा 16। यही मल्टीप्लाई दोबारा आएगा नंबर 5 2 6 1, क्योंकि 5 से जो मल्टीप्लाई किया पहले वाले में वही 5 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में भी वही आएगा, क्योंकि नंबर वही है। ऐड कर देते 5 7 8 7 5 7 8 6 और 2 8 और 6 और 1 7। ये इतना अमाउंट आया, 17,875 रुपीज लगेंगे, ये आंसर आएगा। तो गार्डन को डेवलप करने का जो खर्चा आया वो 17,875 रुपीज लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।